नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी नेशनल पार्टी ने विधानसभा चुनावों के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम बदली गई है, ईवीएम 99% चार्ज है, इसलिए हम इन चुनावी नतीजों को नहीं मानते हैं। इस बार तो चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। आपको बता दें, जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। और बवाल तो इस बात को लेकर भी खड़ा हो गया है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ईवीएम बदलता हुआ एक शख्स देखा जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, क्यों बवाल मचा हुआ है, हरियाणा में आखिर कैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, इन सभी मसलों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कांग्रेस ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है। क्या हरियाणा के विधानसभा चुनावों की दोबारा से गिनती हो सकती है। तो फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं महमूद प्राचा जी का। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपने तो लोकसभा चुनावों में ही वीडियो शेयर कर दिया था कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम से ईवीएम बदली जाती है। अब कांग्रेस के दावों के साथ ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है और सवाल किया जा रहा है कि क्या यही खेल हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के आरोपों पर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर। सर, मैंने तो सैकड़ों वीडियो ईवीएम की सैकड़ों मशीनें टेम्पर करते हुए, चोरी करते हुए, बदलते हुए सब वीडियो दिखाए थे ना। मगर अब मुद्दा क्या है, देखिए प्रियंका जी, जो महत्वपूर्ण बात है वो समझने की ये है। एक तरफ तो चुनाव आयोग के लोग हैं, वो तो चोरी कर ही रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वो तो चोरी ही कर रहे हैं वोटों की। तो जनता ने क्या फैसला किया था लोकसभा के चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना है और उसके लिए जो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन को और दूसरी पार्टियां जो एनडीए के खिलाफ थी, उन्होंने जनता को पूरी तरीके से निराश किया है। ये उतना ही बड़ा धोखा है जितने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग सक्षम नहीं है। जनता ने लाठी, गोली, डंडे खा खा के, हर प्रकार की मुसीबतें पुलिस से झेल के ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को हराया, बल्कि मशीनें, ईवीएम की मशीनों को भी हराया। लेकिन फिर भी ये लोग ईवीएम के खिलाफ जो मजबूत आवाज नहीं उठा पाए, ऑपोजिशन के लोग, मैं समझता हूं उनकी जिम्मेदारी किसी और से भी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से भी ज्यादा है। अब ये मैं आपको ये भी बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर और समाजवादी पार्टी के भी अंदर जो, और दूसरी पार्टीज के भी अंदर, बसपा के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरीके से कन्विंस है। जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, मायावती जी और उधर शरद पवार और दूसरे लोग पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि ईवीएम की मशीनों से गड़बड़, घोटाला, बेईमानी हो रही है और पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। लेकिन जैसे कांग्रेस में जयराम रमेश जी हैं और उनके कुछ और साथी हैं जो अभी आप उनके प्रेस में या कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, कोई मिस्टर खेड़ा है, तो वो लोग आके क्या जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या कि अब ईवीएम के खिलाफ बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मेरे पास कंफर्म जानकारी है कि जयराम रमेश जी वो हैं जो राहुल गांधी जी को डिसुएड करते हैं या उनको रोकते हैं ईवीएम के खिलाफ बोलने से। और एक लॉबी है कांग्रेस के अंदर ईवीएम के पक्ष में जिसको वो हेड करते हैं और उनके सहयोगियों के साथ बहुत सारे सहयोगी। तो ये तो सर आपने बड़ा एक खुलासा किया है। आपने एक ये बड़ा खुलासा किया है क्योंकि कल जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो सबसे पहले आरोप अगर किसी ने चुनाव आयोग पर लगाया तो वो जयराम रमेश है। उनका सबसे पहले बयान निकलकर सामने आया कि 12 से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 5 से 6 राउंड के अभी डेटा जारी किया गया है। चुनाव आयोग खेल कर रहा है, हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। और आप कह रहे हैं कि जयराम रमेश राहुल गांधी को रोकते हैं। सर, मैं वही तो बता रहा हूं ना। अब उससे पहले आप जयराम रमेश जी की कोई भी बात ईवीएम के खिलाफ देख लो। अभी मैं एक और भी एग्जांपल देने वाला हूं। अब जब
हरियाणा जैसी जगह पे और जम्मू कश्मीर में भी गड़बड़ हुई है, मैं पूरे दावे और इत्मीनान के साथ कर रहा हूं, और उस पर मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। जब हरियाणा में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, तब यहां ये हो गया, तो राहुल गांधी जी को अब क्या जवाब देंगे ईवीएम के पक्षधर कांग्रेस के अंदर वाले? तो इसीलिए उन्होंने ईवीएम के खिलाफ ही बोल दिया, ताकि उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। यह है महत्वपूर्ण बात। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, देखिए अब भी इसको मामले को रफा दफा करने के लिए ये एक फॉर्मेलिटी मात्र कर रहे हैं। और मैं बड़ी क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं, हम तो कह ही रहे हैं राजीव कुमार जी ने बेईमानी की है। मैं इसलिए योगेंद्र यादव जी की भी बात करना चाहता था। योगेंद्र यादव जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हम लोगों के साथ थे, कांग्रेस के साथ नजर आते थे, लेकिन वो भी ईवीएम के पक्षधर निकले। अभी 10 दिन पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में उनका सेंटर स्प्रेड पे एक आर्टिकल छपा है बड़ी प्रोमिनेंस से, और वो तो अपने आप को सिफोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन उनके चेहरे से भी नकाब उतर गया। वो पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि ईवीएम की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सेफ, एकदम 100% सेफ है, और पेपर बैलेट की बात करने वाले बेवकूफ हैं, ऐसा उन्होंने आर्टिकल लिखा। देवा साहब जी जो मगर सर कल जब हमारे चैनल से बातचीत की, हमारे संपादक संजय शर्मा जी से बातचीत की है, तो योगेंद्र यादव जी ने माना है कि ईवीएम में खेल हुआ है, 99% चार्ज पाई गई है। हमारे चैनल पर इंटरव्यू भी है सर। तो यही काम तो जयराम रमेश जी कर रहे हैं, जब इनकी भी चोरी पकड़ी गई। योगेंद्र यादव जी और जयराम जी को मैं एक साथ बता के क्यों बता रहा हूं कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये आरएसएस के एजेंट हैं जो कि ऑपोजिशन पार्टीज में भीतर घात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना पल्ला अब, वरना आप वो आर्टिकल देख लीजिए जाके, ऐसा लगेगा कि ईवीएम की, जैसे मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं है कि ईवीएम को झूठा ठहरा रहा हूं मैं। तो इन्होंने तो इतना बढ़िया आर्टिकल पता नहीं किससे लिखवाया होगा या खुद ही लिखा होगा, वो लिखा हुआ है ईवीएम के खिलाफ। और उसके बाद मैं देवा सायन जी की बात कर रहा था कि वो सिविल सोसाइटी के हमारी तरफ से उन्होंने एक जवाब लिखा इंडियन एक्सप्रेस को इसका, कि ये आर्टिकल बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और ये एकदम से स्पॉन्सर्ड है, इसका जवाब ये है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उसे छापने से मना कर दिया। तो उस दिन हमें बात क्लियर हो गई थी कि ये स्लीपर सेल वाले लोग हैं। लेकिन आरएसएस के इनके डायरेक्ट कांटेक्ट अभी मेरे पास सबूत है, मैं और इकट्ठे कर रहा हूं, वो भी जारी करूंगा। लेकिन प्रियंका जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वाली बात 99% वाली बात तो ये हमने ये इलेक्शन के दौरान नहीं बताई थी लोकसभा के, विधानसभा चुनावों में ये बात निकलकर सामने आ गई थी कि विधानसभा के चुनाव में ये डायरेक्ट कंप्लेंट यही थी, परसेंटेज जो 99% है। तो अब इन्हें पहली बार पता लगी है, तब तो इन्होंने खूब राहुल गांधी जी को रोका, खूब उन्हें मिसगाइड किया। तो जब तक और राहुल गांधी जी भी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, जैसे मोदी जी हैं देश की जनता के नौकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, एक 60% देश की जनता जिन्होंने मोदी जी को नकारा है, उनकी नुमाइंदगी कौन करते हैं? राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैसियत से। तो जवाबदेह राहुल गांधी जी भी हैं कि वो क्या अपने इन जो ये सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बता रहे हैं, योगेंद्र यादव जी और ये जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नजर आती है उनके साथ, जो भी लोग बैठते हैं उनके साथ, तो ये लोग क्या ये धुलमुल कार्रवाई करके एक बार फिर, जो आप भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही केस बचा है जो सरवाइव करके बाहर आया है, वो है मेरा। हम दूसरी अदालतों में लिबर्टी लेके आए हैं, सब जगह हम केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब इसके खिलाफ केस पास करेगी? नहीं। अगर जयराम रमेश जी की और उनके टीम के जो दूसरे मेंबर है उनकी इतनी सी भी चली, तो मैंने देखिए पहले से ही प्रियम कर रहा था मैं इस बात को, मैंने ऑलरेडी कार्रवाई चालू कर रखी है, सारे सबूत में हरियाणा और कश्मीर के जुटा रहा हूं, मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक इन लोगों की चलेगी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं जो कांग्रेस के अंदर। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चिट्ठी लिख के जाने से चोर को ये कहोगे आपके चोरी बंद कर दो, और वो कहेगा ओके मैंने आज तक चोरी की, मैं आगे से नहीं करूंगा, ऐसा कभी होता है? ये जाते तो कम से कम राष्ट्रपति महोदय के पास जाते। और उससे बड़ी बात है, हम आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं, मैं जल्दी ही आंदोलन शुरू कर रहा हूं, उसमें सपोर्ट करें। जयराम रमेश जी आए और लाठी खाएं मेरे साथ, तब मैं विश्वास करूंगा। योगेंद्र यादव जी आए और लाठी खाएं मेरे साथ पुलिस की, तब मैं विश्वास करूंगा, वरना मैं इनको एजेंट ही कहूंगा आरएसएस का। तो ये तो हुई सर, आपने जो आरोप लगाए जा रहे हैं और वो अब क्यों लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आप नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये आरोप लगाने थे तो पहले ही साथ में आना चाहिए था। अब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं तो इस तरीके का खुद को बचाने के लिए इस तरीके के बयान देना, लेटर लिखना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि हरियाणा में इस बार क्या हुआ, आपको क्या लगता है?
अभी कांग्रेस पे आरोप मत लगाइएगा, ये बताइए हरियाणा में हुआ क्या? ये जो ईवीएम का खेल निकल कर सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें जो मेरा अंदाजा है और इसमें काफी हद तक अंदाजा है, तो मैं इसीलिए केविएट के साथ बता रहा हूँ। मेरा अंदाजा यही है कि शुरू में मोदी जी और अमित शाह जी ने यह तय किया होगा कि हरियाणा का चुनाव हम हार जाते हैं, लेकिन जब जो माहौल उनके खिलाफ स्नोबॉल अंदर हो रहा था ना, ये इतना बड़ा एक माहौल पार्टी के अंदर बन रहा था, तो उन्हें लगा कि ये जो है ना, और ये अगर हम हरियाणा का चुनाव हार जाते हैं तो शायद इतनी बड़ी बगावत ना हो जाए पार्टी में कि हमें महाराष्ट्र से पहले ही हमारे को हटा दिया जाए। तो अदरवाइज जो जाना उन्होंने बंद किया था ना, क्योंकि ईवीएम तो उनके हाथ में हमेशा है, ये तो ऐसा हथियार है ना जो चलेगा ही चलेगा, तो वो तय ये कर चुके थे, इसलिए वो जा भी नहीं रहे थे कि भाई बहाना ये दिखाते कि मैं गया नहीं था इसलिए चुनाव जो है हार गए। मगर उन्होंने एसेस किया होगा पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कितनी बड़ी बगावत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट पे, इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, जो ये मशीनें बदलने की, जो इनको अब समझ में आई है बात, ये सबसे मेजर लेवल से इस्तेमाल किया होगा। अगर ये प्री मैनेज करके रखते तो इनको इतनी ज्यादा मशीनें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये मशीनें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बदली गई होंगी। अभी जब ले लेंगे ना, मैं ऑलरेडी चुनाव आयोग को पहले ही चिट्ठी लिख के बोल चुका था चुनाव से पहले कि कश्मीर और इसकी, हमने जो दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर ले रखा है, आपको सभी चुनाव के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वो अब वीडियोग्राफी हुई होगी। अब वो वीडियोग्राफी लेने के लिए मैंने ऑलरेडी आज एक एप्लीकेशन भेज दी है पूरे हरियाणा और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स हैं और सीईओ को भी और राष्ट्रपति साहिबा को भी उसकी कंप्लेन कर दी है। तो मैंने तो अपनी पेशेंसी कर दी है, मैंने बचने नहीं दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कैसे बेईमानी हुई है। लेकिन इस बार बेईमानी फिजिकल तौर पे मशीनें चेंज करके ज्यादा हुई है, वो पकड़ना और भी आसान होगा, क्योंकि ये सबसे क्रूडेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि इलेक्शन हमें हारना नहीं है, जीतना है, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया। तो जो एसएलयू की स्टेज पे भी जो मैनिपुलेशन हुई होगी वो भी कम की होगी, जो ये बीच की जो और पहले के से जो मशीनों में हेराफेरी होती है वो भी मेरे ख्याल से कम की होगी। लेकिन असली सबूत तो जब ही आएंगे मेरे पास, जब मैं वीडियोग्राफी सारी हासिल कर लूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो महाराष्ट्र में भी लड़ेंगी और झारखंड में भी लड़ेंगी, दिल्ली में भी लड़ेंगी, अब भी हमारा साथ नहीं देते ईवीएम की लड़ाई में, जो हम सड़क पर संघर्ष करने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है, ये लोग इस लायक नहीं है कि देश की जनता की जो एक तरीके से आकांक्षा है आरएसएस और बीजेपी को सरकार से हटाने की, ये उसमें खरा उतरने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि ये सड़क पे उतर के संघर्ष नहीं करते। ये पूरी तरीके से जनता पे छोड़ रखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को भी हराओ और ये ईवीएम की मशीनों को भी हराओ, हम सिर्फ बैठ के मजे लेंगे, हम अपने पद और जो है एंजॉय करेंगे, हम रिलैक्स मोड पे रहना चाहते हैं। तो ये लोग डिजर्व नहीं करते ऑपोजिशन की सीटें भी, ये भी जनता को अब साफ हो जाए। आखिरी सवाल सर आपसे लेती हूँ, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है, पहली बार राहुल गांधी ने डायरेक्ट कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, जो हरियाणा के नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो अप्रत्याशित है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस ने इस हार को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग ने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सर देखिए, विश्लेषण इसका क्या करेंगे, सारे सबूत तो मेरे पास है, मेरे से ज्यादा किसके पास सबूत है देश में? ये रखे मेरे पास, आके ले ले मुझसे कांग्रेस पार्टी के लोग इनके, लेकिन ये नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी को फिर धोखा देंगे, फिर इसको डिले करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, जिस प्रकार की जजमेंट्स आ रही हैं, क्या वी कांट वी रीड राइटिंग ऑन द वॉल? मेरा कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ मजबूत करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर सॉलिडेरिटी में खड़ा होना है, जजेस के साथ सॉलिडेरिटी में। और अभी आपने चीफ जस्टिस साहब को देखा नहीं है, कितनी क्रिटिसिज्म हुई है उसकी, कहां थे वो? क्या मोदी जी कहां पे थे? तो ये सब चीजें साफ नजर आ रही हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इन सॉलिडेरिटी बड़े प्रदर्शन करने विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आप निष्पक्ष होके बहादुरी से फैसले करो, हम साथ हैं, देश की जनता साथ है। और चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से चुनाव आयोग का के ऊपर प्रदर्शन करके उनको हटाना है हमें। चुनाव आयोग के खिलाफ तीसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये तीनों चुनाव जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, इनके खिलाफ हम लोग जो है नॉन कॉन्फिडेंस, जो इनको इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू करना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं सब ऑपोजिशन की पार्टी से कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्पीच करें इन तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स को।
ये अगर नहीं करेंगे, सिर्फ चिट्ठी लिखेंगे और सिर्फ जाके गुजारिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप महाराष्ट्र का चुनाव हारोगे, आप झारखंड का चुनाव हारोगे, आप दिल्ली का चुनाव हारोगे, मैं ये लिख के दे रहा हूं। और हारोगे, जनता नहीं हराएगी आपको, जनता तो बीजेपी को हराएगी। चुनाव फिर भी बीजेपी जीतेगी। ये सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार अपोजिशन पार्टीज कर रही है देश के साथ, क्योंकि जनता नहीं हरा रही है। सवाल तो इस बात का है कि क्या ईवीएम हरा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने जवाब दिए जो सारे सवालों के हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 4 PM को समय दिया उसके लिए। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। एक तरफ जहां कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार मानने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ महमूद प्राचा जी भी किसी तरह की कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस हमारे साथ आए या फिर कि ना आए, हम डटे हुए हैं। मैंने तो पत्र भी लिख दिया है, राष्ट्रपति को भी पत्र लिख दिया है, चुनाव आयोग को भी पत्र लिख दिया है, और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन तो अब लेना ही होगा। क्योंकि अब जो चल रहा है, अब तो पानी सिर के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और इन नतीजों के बाद तो अब ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। अगर ये हाल है हरियाणा में, तो आगामी विधानसभा चुनावों में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सवाल तो इस बात पर भी खड़ा होता है। तो फिलहाल इन चुनावी नतीजों पर, महमूद प्राचा जी के जवाबों पर आपको क्या लगता है कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? जैसे नतीजे हरियाणा विधानसभा चुनावों में निकलकर सामने आए हैं, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब देगा? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।